बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा आप लोगों से ना मैं कुछ किस्से शेयर करूं। अभी तो पहला किस्सा शेयर कर रही हूँ जिसमें आप लोग को ये आइडिया हो कि मैं जब रक्शे से सफ़र करती हूँ, बुर्का पहन के कह रही हूँ, बुर्का पहन के, सर ढका हुआ है, मेकअप भी नहीं किया हुआ, तो क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। ये तो खैर जब मैं बताया करूँगी ना और डालूँगी वीडियोस, तो आप लोग दांत में उंगली पकड़ के रह जाओगे कि सीरियसली इतनी गरीबी बातें करते हैं रक्शे वाले। तो भाई अकेले में वो क्या बातें करते हैं आपका तसव्वुर भी नहीं है। और इट डज़ नॉट मीन कि सारे रक्शे वाले ख़राब हैं, पर बहुत मेरे तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये वाला जो मैं किस्सा बता रही हूँ ये काफ़ी मज़ाहिया है। ये इसमें छिछोरपना तो मेरी, उसने मुझसे तो कोई छिछोरपना एज सच इतना नहीं किया। कुछ भी हुआ ये था कि मुझे एक रक्शे वाले को मैंने एक दिन रोका, मुझे जाना था नीपा चौरंगी गुलशन। तो मैंने उसे बोला कि भाई मुझे एक पहले ना प्रिंट आउट और स्कैन वाली दुकान ढूंढनी है, इस गली में सुना है। तो कह रहा हाँ हाँ, पठान था। उसकी एज होगी तकरीबन मेरे ख्याल से 30-32 साल का लग रहा था, गोरा चिट्टा, शरई दाढ़ी, नमाज की टोपी है वो। तो मुझे कह रहा है कि हाँ हाँ, फ़ोटोकॉपी वाली दुकान ना वो इसी गली में देखते हैं। मैंने कहा अबे फ़ोटोकॉपी नहीं, प्रिंट और स्कैन। खैर एक आदमी ने मुझे और कंफर्म कर दिया कि उसी गली में। मैं मार्क्स करवाया, मैंने इससे कहा कि तुम रुको मैं करवा के लाती हूँ। फिर मैंने कहा ले लो गुलशन। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि सही है। अब वो चलाने लगा। मैं चुप बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद कहता है, आपको जब मैंने बोला कि फ़ोटोकॉपी वाली दुकान वहाँ है तो आपने मुझसे अंग्रेज़ी क्यों बोली। अब मैं उसकी शक्ल देख रही कि क्या, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बकवास कर रहा है। कहता है, मैंने कहा क्या बोल रहे हो भाई। कहता है, मैंने आपसे कहा कि उस गली में फ़ोटोकॉपी की दुकान है, लेकिन आपने अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ बोले, क्यों बोले। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो 2 लफ्ज़ वही बोले थे, प्रिंट आउट और स्कैन। तो मैं चुप रही। मुझे बड़ा गुस्सा है कि क्या बकवास कर रहा है, तो मैं चुप रही। मगर फिर मैंने उससे 2 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा तुमने कितनी क्लासें पढ़ी हुई हैं। ये पूछना मेरा जुर्म हो गया। इस बात का उसने कोई 15-20 से 25 मिनट लंबा जवाब दिया, और जब तक मेरी मंजिल नहीं आई, बीच में वो थोड़ी देर चुप हुआ था जब जाम हो गया था ट्रैफिक, उसके बाद जो उसने शुरू हुआ है। अच्छा, उसने क्या किस्सा शुरू किया। कहता है कि अच्छा, जब मैंने उससे पूछा ना कि तुमने कितनी क्लासें पढ़ी हैं, तो उसने यूँ जवाब दिया। उसने कहा कि मैं तो 3 जमातें पढ़ी हैं। तो मैं चुप हो गई। 2-3 मिनट बाद के वक्फे के बाद फरमाता है कि मैं क्लास 3 में था जब एक लड़की पढ़ती थी मेरी क्लास में, उसने स्कूल छोड़ दिया तो मैंने भी स्कूल छोड़ दिया। मैंने दिल में कहा, है क्लास 3 में इश्क। मैंने बोला तुम उसको पसंद करते थे। कह रहा हाँ। मैंने कहा क्लास 3 में। कहता हाँ। मैंने अपना सर पीट लिया, क्योंकि क्लास 3 में जब मैं थी, मेरा काम तो स्कूल में जाके खेल कूद था, सब ग्राउंड में खेलती रहती थी क्लास के बाद या लंच में, और झूलों पे चढ़ी हुई होती थी। तो मैं हैरान कि 3 में कहाँ अट्रैक्ट होता है बंदा, लड़के लड़कियां आपस में, वो तो बहुत बड़ी एज में जाके अट्रैक्शन शुरू होती है। कहता है उसने कहता है मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था, हालांकि मेरे बाप ने एक दिन मुझे पानी के पाइप से मारा, लेकिन मैंने पढ़ के नहीं दिया। मैंने कहा शाबाश है भाई। कहता है असल में उस लड़की ने भी स्कूल छोड़ दिया था ना, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा वेरी गुड। कहता है फिर वो दूसरे स्कूल चली गई। तो मैंने अपने बाप को जाके कहा कि अब्बू मुझे दूसरा वाला स्कूल अच्छा लगा है, उधर मैं पढ़ूँगा, उधर मैं लूँगा एडमिशन। कह रहा मेरे बाप ने कहा वैसे तो तू नहीं पढ़ेगा, चल तुझे किसी और स्कूल पसंद आ रहा है वहाँ तुझे करवा देता हूँ। कह रहा मेरे अब्बा ने मुझे वहाँ दाखिला करवा दिया, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं पढ़ पाया। मैंने कहा क्यों, वहाँ क्या हुआ। कहता वो वहाँ से भी चली गई। जब वो ये बातें बता रहा था तो मैं सोच रही थी कि यार अगर किसी इंसान के बच्चे इस तरह ढीठ हो जाएं, पढ़ के ना दें, तो बंदा क्या करेगा। जैसे वो बता रहा है कि ना मार खा के मैंने कहा एक बात बताओ, तुम वहाँ पढ़ने जाते थे या इश्क लड़ाने। तो कह रहा कि मुझे असल में वो बहुत अच्छी लगती थी, आप ही की तरह दिखती थी। मैंने तो मास्क लगाया हुआ था।
मैंने, और बुर्का पहना हुआ था, पता नहीं मेरी तरह कैसे। तो कहते कि कह रहा कि ना कहता है कि हुआ ये कि उसने दूसरा स्कूल भी छोड़ दिया, तो मैंने भी वो स्कूल छोड़ दिया। उसकी बातें सुन के ना मेरा दिल चाह रहा था मैं कहीं बेहोश हो जाऊं हंस हंस के कि क्या ये बातें कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा शुक्र है इसका किस्सा तो ख़त्म हुआ कि चलो दूसरा स्कूल भी छोड़ दिया। तो किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, किस्सा एक और शुरू हुआ। कहते हैं उसके बाद हुआ ये कि उसने एक मदरसे में एडमिशन ले लिया लड़की ने। मैंने कहा भाई कौन थी पागल आदमी, तू क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ था? कह रहा मेरी पड़ोसन भी तो थी वो। मैंने कहा क्या पड़ोसन भी थी? कह रहा हाँ बराबर वाले घर में तो वो लोग रहते थे। तो कहते कि उसने फिर ना एक मदरसे में एडमिशन ली। तो मैंने कहा अच्छा तो कहते मैंने अपने बाप से जाके कहा अब्बू मैं मदरसे में कहते मैंने अपने बाप से कहा कि अब्बू मैं मदरसे में एडमिशन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा अब्बा ने क्या कहा? कह रहा अब्बू खुश हो गए। अब्बू ने कहा चल तू चल दीनी तालीम हासिल कर लेगा। तो कहता अब्बू ने मेरा वहाँ एडमिशन करवा दिया। कह रहा वो लड़कों बच्चों का अलग था, बच्चियों का अलग था, तो मैं बच्चों वाले सेक्शन में चला गया। कह रहा एक दिन कहता है कि मैं ना उसको लेके कहीं घूमने चला गया। तो कह रहा कि ना उस दिन हम पकड़े नहीं गए। कह रहा लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं उसको लेके घूमने जा रहा था तो कारी साहब को शक हुई। कह रहा कहते कारी साहब को शक हो गया। हम दोनों घूमते घूमते आगे चले गए तो वो ना कारी साहब कह रहे कारी साहब ना छुप गए। कारी साहब या मौलवी साहब या मदरसे का कोई थे, हाँ वही साहब, मेरे ख्याल से टीचर का ही अपने कह रहा था। तो कह रहा वो छुप गए, हमें पता नहीं था कि वो छुप के हमारी बातें सुन रहे। तो कह रहा कि ना उन्हें पता चल गया था और फिर ना पैसे मांगे सारे मुझसे, मेरे पास जितने भी थे। मैंने कहा कारी साहब ने पैसे मांगे? कह रहा नहीं लड़की ने। मैंने कहा लड़की ने? कह रहा हाँ उस लड़की ने मुझे कहा कि अपने सारे पैसे मुझे दे दो जितने भी अभी तुम्हारे पास है। हाँ तो कह रहा कि मैंने कहा मैं पैसे उस वक्त दूंगा जब तुम मुझे वो दोगी जो किसको उर्दू में कहते हैं ना, किसको जो उर्दू में कहते हैं। तो उसने चुम्मी का लफ्ज़ यूज़ किया था जो मुझे इंतहाई जहर लगता है। कहता उसने कहा कि मैंने उसको पहले ये दो। जब उसने मुझसे इतनी घटिया बात की ना रिक्शे वाले ने, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अब ये मुझे ये ना कहे कि चूँकि आप उसी जैसी दिखती हैं तो उसने तो दी नहीं थी तो ऐसा करें आप। तो भरोसा नहीं कहा मुझे, लेकिन कहता है कि उस मेरे टीचर निकल के आ गए बाहर। उन्होंने हमें वो बहुत सुना डांटा या पता नहीं। और फिर जब हम वापस गए तो उन्होंने वो लड़की के अब्बा को भी बता दिया और मेरे अब्बा को भी बता दिया। मेरे अब्बा ने तो खैर कह रहा मेरा सही की क्लास करी, वो बच्ची की भी शामत आई है वो। तो कह रहा उसके बाद फिर मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो मैंने सही बोला, मैंने कहा कि मुझे तुम 100 की सीधी एक बात बताओ कि जिस लड़की के पीछे तुमने अपने आप को बर्बाद किया और अपने अब्बा का इतना दिल दुखाया तो तुमने उससे फिर शादी नहीं की? अभी उसी से शादी की है? कहता है नहीं तो उसकी तो कहीं और हो गई। मैंने कहा क्या? मैंने कहा तू पागल, उसे क्यों नहीं की उससे तूने? तो जब इतना ही उसके पीछे पागल था तो कह रहा वैसे लड़की को भी पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था। इस पर तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया जब उसने कहा। मैंने कहा दोनों एक जैसी। तो कह रहा कि मैंने कहा तुम खुद ही तो बोल रहे हो पड़ोसन थी, तो बड़ों के रिश्ता तो भेज देता, शादी तो करता जिसको पसंद करता था उससे। तो कहते हैं कि मैंने डर के मारे रिश्ता नहीं भेजा। मैंने कहा क्यों? जिससे मोहब्बत करते उसको रिश्ता भेजने में बुराई क्या है? तो कहते हैं कि असल में उसके भाई मुझे पहचानते थे कि ये वही लड़का है जो हमारी बहन के पीछे लगा हुआ था। तो मुझे ये डर था कि अगर मैं रिश्ता लेके गया तो वो मेरा पता नहीं क्या हाल करेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो ये किस्सा था।
और ये उसने मुझे अल्लाह माफ़ करे पूरा रात तो उसने अपनी लव स्टोरी सुनाई मुझे जाके, और शुक्र है मेरी मंजिल जब आ गई थी तो उससे मेरी जान छोड़ी। तो ये तो किस्सा था। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बच्चे जिसके होते हैं माँ बाप क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, बंदा थोड़ी गला दबा सकता है, ज़ाहिर है एक हद तक ही बंदा सख्ती कर सकता है, क्या करे बंदा अगर माँ बच्चे ऐसे ढीठ बन जाए, सच में अल्लाह बचाया है। शुक्र है भाई मेरी शादी नहीं हुई।